अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट सर एचएमजे। मेरे यूट्यूब चैनल स्किल बूस्ट एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन बताया था और साथ में गूगल शीट के हवाले से थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था कि वो क्या है और किस तरह से काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल का एक इंटरफेस दिखाने जा रहा हूं। अगर आपने कभी एक्सेल का इंटरफेस नहीं देखा है तो आपके लिए बेशक ये नया होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद ये बिल्कुल भी आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होगा, बल्कि आप जो है इस वीडियो के बाद एक्सेल को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, उसके इंटरफेस को समझ जाएंगे। चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं एक्सेल के जलवे। ऑलराइट, आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं ये इंटरफेस आपके सामने एक्सेल का। मैं जल्दी से इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि ये किस तरह से दिख रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। टॉप पर राइट साइड पर आप देख सकते हैं क्रॉस का आइकॉन है, मिनिमाइज और रिस्टोर विंडो का ऑप्शन है। कॉमन है, हमें पता है इसके बारे में कि इससे क्या होता है। बुक वन एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, जब भी हम एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं तो बुक वन के नाम से होता है, बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा अभी। इसके अलावा जो है लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहे हैं कुछ आइकॉन्स, ये हैं अंडू, रीडू और सेव के। इसको भी हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। अलबत्ता ये जो है एक क्विक एक्सेस हमारा टूल बार है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो जो एक्सेस हमको क्विकली यहाँ चाहिए, उनको जैसे ईमेल करनी है फ़ौरन, तो वो मैं आइकन यहाँ पर ऐड कर दूंगा, उस पर क्लिक करके ईमेल पे चला जाऊँगा। इसके अलावा मैं चाहूँ तो इस पर प्रिंट प्रीव्यू पे जा सकता हूँ। तो जो आइकन मैं यहाँ पर चेक करता जाऊँगा, यहाँ ऐड होते जाएंगे, जो क्विक एक्सेस के लिए काम होते हैं, जो कि नाम से भी पता चल रहा है कि वो क्या चीज़ है। राइट बॉटम पे आप देखेंगे तो जूम बार नज़र आएगा आपको। इस 100 पे क्लिक करके आप अपनी स्क्रीन को फिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़ जो भी आपको रखना है। मैं इसको 100 ही रखूँगा। माइनस प्लस से इसको ज़ूम आउट ज़ूम इन कर सकते हैं, और अगर आप ज़ूम यहाँ पर एक आपको स्लाइड नज़र आ रही है, इसको लेफ़्ट ड्रैग या राइट ड्रैग करते हैं तो भी ये ज़ूम इन ज़ूम आउट हो सकता है। इसके अलावा आपको लेफ़्ट साइड पे नीचे बॉटम में नज़र आ रहा होगा शीट का ऑप्शन। ये शीट क्या है, बेसिकली एक्सेल की जो वर्कबुक है मल्टीपल शीट से मिलकर बनती है। अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट ओपन है। अगर हम इससे कोई काम करते हैं और यहाँ पर हमारी शीट का काम कंप्लीट होता है तो हम न्यू शीट भी बना सकते हैं। बराबर में प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करके एक नई शीट बना सकते हैं। शीट का नाम रिमेन कर सकते हैं। शीट पे आप अपना माउस के कर्सर ले जाएं, डबल क्लिक करें, एरिया हाईलाइट हो जाएगा सारा टेक्स्ट। आप लिख दें क्लास वन, लेट से मैं इसका नाम रखता हूँ क्लास वन। इंटर प्रेस करेंगे, शीट का नाम रिस्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप राइट क्लिक करके भी इसको रिनेम कर सकते हैं, और शीट टू लेट से मुझे नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। वैसे राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट द टाइम हम इन सबको ऐसा ऐसा समझेंगे। अभी तो मैं जस्ट इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। आपको ऊपर टैब्स नज़र आ रहे हैं, ये टैब्स जो है इनके अंदर जो है वो सारी कमांड्स एक्सेल की मौजूद होती हैं। इसके अलावा टैब्स के नीचे आप देखें, जैसे जैसे आप टैब्स को चेंज करते रहेंगे, नीचे कमांड भी चेंज होती रहेंगी। तो बेसिकली ये जो एरिया है ये टैब्स कहलाता है, और नीचे का जो एरिया है टैब्स का, ये रिबन कहलाता है। रिबन के अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं, और डिफरेंट कमांड्स भी अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। जैसे क्लिपबोर्ड है, ये सारी कमांड्स क्लिपबोर्ड से रिलेट करेंगी। फॉन्ट है, ये सारी कमांड्स फॉन्ट से रिलेट करेंगी। इस तरीके से सॉन जो भी आगे मेंशन है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपको अल्फ़ाबेट्स और जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है। अल्फ़ाबेट्स जो है बेसिकली जो कॉलम है उसको अल्फ़ाबेट से लेबल किया जाता है, ये सारे कॉलम्स हैं। और जो रॉस हैं उन्हें नंबर से लेबल किया जाता है। और सेल जो होता है, जैसे मैं यहाँ मूव करूँ, आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का हाईलाइटेड, तो ये बेसिकली सेल है जिसमें हम काम करते हैं। तो एक शीट जो है मल्टीपल सेल से मिलकर बनती है, और एक वर्कबुक जो है वो शीट से मिलकर बनती है। ओके, इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का एक नाम भी होता है जो कि आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में नजर आएगा। जब माउस कर्सर रखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, एक नाम नज़र आएगा, नेम बॉक्स, जो कि इस सेल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ F5 लिखा हुआ है। F5 क्या है? F इज इन कॉलम, यानी कॉलम है F, और 5 जो है रॉ है। तो F5 यानी 5 कॉलम, F कॉलम एंड 5 रॉ से मिलके ये सेल बना है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल में आप काम किस तरह से करते हैं। कोई भी सेल आपने सेलेक्ट किया, उसमें आपने कोई भी डेटा लिखा, लेट से आप लिख दें आई एम अ टीचर। आपने लिखा आई एम अ टीचर, आप इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल की बजाय आप डाउन की तरफ आ जाएंगे, नीचे वाले सेल की तरफ आ जाएंगे, और आपका जो टेक्स्ट है वो रिस्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ लिखते हैं आई एम अ टीचर और आप टैब प्रेस करते हैं, इसको नेक्स्ट सेल पे ले जाने के लिए टैब का बटन प्रेस करते हैं, तो ये आगे की सेल की तरफ चला जाएगा। टैब दबा देंगे आगे जाता जाएगा, और अगर आप इंटर दबाएंगे तो नीचे चलता रहेगा। लेकिन अगर लेट से आपको इसी सेल के ऊपर रहना है, एक फॉर्मूले को बार बार सेव करना है और आपको इसी सेल पे रहना है, ये आपको आगे समझ में आएगी बात। ये टिपिंग पॉइंट बता रहा हूँ आपको, बहुत कम लोगों को पता होता है। इसी सेल पे आपको रहना तो आप कंट्रोल इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आप ना तो आगे जाएंगे ना नीचे जाएंगे, बल्कि उसी सेल पे रहेंगे, और आपका टेक्स्ट भी सेव हो जाएगा। देखिए, आप उसी सेल पे रहे और टेक्स्ट भी आपका सेव हो गया, जो डेटा आपने लिखा था। फॉर्मूला बार में आपको ये टेक्स्ट नजर आएगा, फॉर्मूलाज, टेक्स्ट, फंक्शन सब यहाँ पर नजर आएंगे खुल के। ये फॉर्मूला बार कहलाता है।
ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूँ माउस के ज़रिए यानी माउस के कर्सर के ज़रिए आप किस तरह से एक सेल के डेटा को दूसरे सेल में मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ सेल C3 में एक्सेल लिखा है, एंटर प्रेस किया मैंने और ये मेरा सेल के अंदर डेटा रिस्टोर हो गया। अब मुझे इसको मूव करना है, तो देखिए टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट चारों में से किसी भी लाइन के ऊपर अगर आप माउस का कर्सर रखेंगे, एक आपको एरो टाइप का एक 4 एंगल्स में नज़र आएगा। आपने आपने क्या करना है कि लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और मुझे लेट से इसको F3 में लेके जाना है, F3 सेल में शिफ्ट करना है। तो मैं वहाँ तक माउस को ड्रैग करता हुआ ले जाऊँगा और F3 देखिए लिखा हुआ आ रहा है, मैंने रिलीज़ कर दिया, मेरा डेटा C3 से F3 में शिफ्ट हो गया। कंट्रोल Z कर दूँगा तो ये वापस से C3 में चला जाएगा, कंट्रोल Z यानी अंडू, ओके। और इसके अलावा जो है मैं आपको अब देखें ड्रैगिंग का ऑप्शन बताता हूँ कि ड्रैग किस तरह से करते हैं और ये किस तरह से इसकी मैजिक ट्रिक भी है वो भी बताऊँगा। यहाँ पर आपको छोटा सा एक स्क्वायर नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, तो ये स्क्वायर बेसिकली क्या है, जब मैं माउस का कर्सर यहाँ रखता हूँ तो मेरे कर्सर का शेप चेंज हो जाता है और वो एक ब्लैक प्लस में चेंज हो जाता है। जब ये शेप में आ जाएगा तो मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखूँगा और अपने माउस से नीचे ड्रैग करूँगा, ओके। लेट्स से मुझे 5 सेल्स के अंदर ही चाहिए, मैं रिलीज़ कर दूँगा तो ये डेटा जो मेरा C3 सेल में था वो नीचे के 4 और सेल्स में ऐड हो गया बगैर कुछ किए हुए। जस्ट मैंने क्या किया है, स्क्वायर पे रख के इसको ड्रैग किया है, ओके। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि लेट्स से मुझे यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं 1 2 3 4 5, मैंने आसानी से लिख दिए। अगर ये 100 होते या 1000 होते तो ये इतना आसान नहीं होता मेरे लिखना, इसको मैनुअली करना। तो इसका एक मैजिक ट्रिक भी है जो ये ऑटो फिल भी किया जा सकता है, वो किस तरह से किया जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले के शुरू के 2 नंबर्स हमें लिखने पड़ेंगे 1 और 2। लेट्स से अगर 1 के ऊपर इसको ड्रैग करता हूँ, यही काम जब मैंने एक्सेल के साथ किया तो सब जगह पे 1 आ गया, ठीक है। तो हमें ये बताना होगा कि जी सीरियल है 1 और 2। जब हमने 2 नंबर दे दिए तो हम एक्सेल को बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि ये सीरियल है। अब जब मैंने 1 और 2 दोनों सेल सेलेक्ट कर लिए तो फिर ड्रैग के ऊपर मैं जाऊँगा अपने माउस के कर्सर को लेके और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा जहाँ तक मुझे डेटा रिक्वायर्ड है। जब मैंने किया तो देखें ऑटो फिल हो गया 1 to 5। और अब अगर मैं इसको 1000 तक करना चाहूँ तो ये थोड़ा सा भी अभी भी मेरे लिए इनकन्वीनियंस होगा और मज़ीद आसानी इसमें किस तरह से की जा सकती है। 2 सेल सेलेक्ट किए, माउस के कर्सर को मैंने रखा इस स्क्वायर के ऊपर और मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। अब ये 1000 भी होंगे तो मुझे टेंशन नहीं है, 1 से लेकर 1000 तक ये ऑटो फिल हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ उसके अंदर मैजिक ट्रिक्स भी हैं छोटी-छोटी और इसके अलावा जो है वो चीज़ें भी हैं जो आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि पीछे मिस हो जाती हैं आपके सीखने में, तो आपको नहीं पता होता। मेरी जो वीडियोस हैं अगर आप वो प्रॉपर वे में देखेंगे, पूरी देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स पता चलेंगी जो बहुत ज़्यादा आपके लिए कारआमद साबित होंगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। इसके अलावा जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो कि शुरू में भी आपने वीडियो के जब स्टार्ट में देखा होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जिसके ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं भी आप स्टक हो जाएँ, कहीं भी आप प्रॉब्लम में फँस जाएँ रिगार्डिंग एक्सेल, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे असिस्टेंस ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे सारे कोर्सेज़, अभी एक्सेल का कोर्स है, इसके बाद मैं गूगल शीट के कोर्स पर आऊँगा, प्लस ये कि मैं डेवलपमेंट के कोर्सेज़ भी बनाऊँगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, C++, ये सारे कोर्सेज़ भी इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। तो वो सारे कोर्सेज़ भी मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आप सबके लिए और उसमें भी आप जो आपको असिस्टेंस रिक्वायर्ड है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे कोई भी असिस्टेंस चाहते हैं वो मुझसे ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सेल्फ फॉर्मेटिंग हमारा टॉपिक होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा। आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि काइंडली मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप सपोर्ट करेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज़ मैं आपके लिए बनाता चला जाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।